नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान से खबर आ रही है भाई साहब, कराची एयरपोर्ट के सामने बोलते हैं ना किसी ने बम फोड़ दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 चाइनीज क्या हो गए, निपट लिए। अब यहाँ पे जो बोलते हैं ना, जब कराची एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इसके सामने ये खबर आ रही है कि किसी सुसाइडर ने बोलते हैं ना एक बम फोड़ दिया और जिसमें क्या हो गया भाई साहब, 2 चाइनीज मर गए हैं। मतलब चाइना एकदम परेशान हो गया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो सुसाइडर है इसने बोलते हैं ना, इसकी इमेज में भी आ गई है, BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बोला भैया ये कांड हमने किया है। पहले क्या हुआ, पाकिस्तान ने बोला अरे रे ये कोई बोलते हैं ना सुसाइडर ने किसी बॉम्ब नहीं फोड़ा, कोई बॉम्ब अटैक नहीं हुआ है यहाँ पे, ये तो ऑयल टैंकर की वजह से लगता है ये सब धमाका हुआ है। और बाद में इन्होंने बोला नहीं ये तो बॉम्ब अटैक था। चलिए उसको भी समझते हैं, इन लोगों ने पहले ऑयल टैंकर वाली कहानी क्यों लाई, बाद में बॉम्ब का अटैक वाला कहानी क्यों सुनाई। तो दोस्तों ये है सुसाइडर जिन्होंने बोलते हैं ना ये अंजाम को दिया है। अब यहाँ पे आप इमेज में देख ही सकते हो हालत कैसे है वहां पे। चलिए ये सब तो सही है सर, लेकिन अब यहाँ पे BLA वालों ने बोल दिया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बोल दिया कि जी सर ये कांड हमने ही किया है। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब ये हमेशा आप न्यूज देखते हो कि आपको पता चलती है कि भैया जो टारगेट किए जाते हैं उसमें खाली चाइनीज मारे जाते हैं, चाइनीज इंजीनियर्स मार दिए जाएंगे, चाइनीज वर्कर्स को धो देते हैं। ये काम पूरा कौन करता है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ही करती है। तो सवाल उठता है ये क्यों करते हो, उसको भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए चाइना जिनपिंग बोलते होंगे अरे यार तुम्हारे यहाँ पे मैं SCO की मीटिंग करवाने वाला हूँ, तुमको पैसा वैसा देते रहता हूँ, तुम हमारे ही बोलते हैं इंजीनियर वर्कर्स को निपटाने के पीछे पड़े हो तुम्हारे लोग। तो ये चच्चा तो और एकदम परेशान है, वहां पे इमरान खान की पार्टी वाले अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टेंशन बढ़ गया है का, हाँ चलो खा लो थोड़ा सा येलो वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सवाल एक चीज और का उठता है कि अब पाकिस्तान में अक्टूबर 15 और 16 के बीच में क्या होने वाली है, SCO की मीटिंग होने वाली है, जिसमें 10 कंट्रीज के बोलते हैं ना लीडर्स आने वाले हैं। तो वो क्या सेफ है क्या, सवाल ये उठता है। जिस तरह से लगातार यहाँ पे बोलते हैं ना कोई भी सुसाइडर आएगा फट जाएगा, तो ऐसे में यहाँ पे जाकर के सबमिट करना क्या सेफ है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हुआ है, चाइना एकदम गुस्सा आ गया है। चाइना बोलता है देखो तुमसे नहीं हो पाएगा, हमको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए और जो हमने अदर और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए हम प्राइवेट आर्मी यहाँ तुम्हारे यहाँ उतारने वाले हैं। इसकी डिमांड कई सालों से चाइना कर रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान अभी तक अलाउ नहीं किया है। लेकिन जहां तक ये जिस तरह से बोलते हैं ना चीजें घटते जा रही है, बहुत जल्दी आप ये भी सुन सकते हो कि चाइना क्या करेगा, अपनी प्राइवेट आर्मी कहां पे उतार देगा दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर। और वो प्राइवेट आर्मी क्या करेगी, सुरक्षा करेगी इनके भैया चाइना के जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसका सुरक्षा करेंगे। तो बलूचिस्तान वाले लगता है तुमको और धोने का काम करेंगे। इनडायरेक्टली ये होगा कि प्राइवेट आर्मी मतलब चाइनीज आर्मी वहां पे जाकर के भाई साहब बैठ जाएगी पाकिस्तान के अंदर। चलिए सर अब इन्होंने क्या किया जरा उसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि 2 चाइनीज क्या हो गए इस बॉम्ब अटैक में, जिनकी मृत्यु हो गई और 10 लोग क्या हो गए बुरी तरह से घायल हो गए हैं। अब ये एक्सप्लोजन कहाँ पे हुआ, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में हुआ था, संडे को हुआ था, 6 अक्टूबर की बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं। अब इसकी जिम्मेदारी किसने ले लिया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बोला अरे हमने ठोका है, गर्व से बोलते हैं। अब इसी बीच में ये भी खबर आ रही है कि दोस्तों पाकिस्तान होस्ट करने वाला है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके साथ ही साथ चाइना और रशिया दोनों परेशान है यार कि हम तुम्हारे यहाँ पे SCO की मीटिंग करवा रहे हैं, तुम बम भड़ाका फोड़ रहे हो। अब ये जो बोलते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था दोस्तों, वो काउंटर करने के लिए बनाया गया था वेस्टर्न अलायंस को। अब इसमें बोलते हैं ना चाइना ने पूरा फंडिंग कर दिया पाकिस्तान को, बोला तुम कहाँ कर पाओगे, कुछ तुम्हारे पास पैसा है नहीं। पता चला मीटिंग चलता रहा, AC बंद हो गया, लाइट कट गई, तो पैसा वैसा ले लो, मीटिंग बराबर करने दो, क्योंकि चाइना का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा, पहले ये बताया गया कि जो एक्सप्लोजन हुआ है ना ऐसे मतलब बम नहीं फटा है, ये तो ऑयल टैंकर लगता है आग लग गई इसकी वजह से फट उड़ गया। बाद में ये लोग ने बोला नहीं ये तो बम अटैक था। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि ये लोगों ने जब बोला कि ये ऑयल टैंकर की वजह से हुआ, ऑयल टैंकर में आग लग गई उससे फट गया, तो BLA वाले गुस्सा आ गए, बोलते अरे ये क्या बोल रहा है। लोग ने फोटो रिलीज कर दी एक सुसाइड बॉम्बर की, बोला भैया ये आफ्ताब है, इसी ने कांड किया है। तो जैसे यही BLO वालों ने क्या किया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये फोटो रिलीज किया कि भैया यही सुसाइडर था, यही बोलते हैं ना बॉम्ब लेकर के गया, खुद भी फटा और तुमको भी फाड़ा है। जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये बोल दिया तो पाकिस्तान अब कैसे मुंह दिखाए, तब पाकिस्तानियों ने बोला हाँ ये तो बॉम्ब अटैक था, नहीं तो पहले के ऑयल टैंकर का कहानी लेकर के घूम रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब इनको ही क्यों धोया जाता है, चाइनीज आर्मी, चाइनीज बोलते हैं ना जो वर्कर्स है इंजीनियर, उनको क्यों धोते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एक CPEC की बात कर लेते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना के कासगढ़ से होकर के कहां तक आता है दोस्तों, यहाँ
ग्वादर तक आता है। अब ये जो इलाका आता है, जो ग्वादर आता है, वो किसके अंदर आता है? बलूचिस्तान के अंदर आता है। मतलब ये बहुत सारा ये जो रोड है वो कहां से होकर के गुजरता है? बलूचिस्तान से होकर के गुजरता है। यही तो मेन मुद्दा है। अब देखिए, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान काफी नहीं है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी दोनों मिलकर के इनका बैंड बजा रहे हैं। और बहुत सारी छोटी मोटी बोलते हैं ना टेररिस्ट यहाँ पे एक्टिवेट रहते हैं, फोड़ते फाड़ते रहते हैं, वो तो नॉर्मल बात है यहाँ पे। अब ये जो दोस्तों ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ये रास्ता आया है वो बलूचिस्तान होकर के गुजरता है। अब चाइना की इस पे नजर रहती है और पाकिस्तान क्या करता है, यहाँ से बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। जैसे अभी आपने बीच में सुना सऊदी अरेबिया के साथ में डील होने वाली थी कोल पे, जैसे कि कोल है इनके पास, आयरन ओर है, सल्फर है, मार्बल है, ये बहुत सारे बोलते हैं ना अलग अलग क्या है मिनरल्स हैं इनके पास। तो चाइना की इस पे नजर रहती है और पाकिस्तान क्या करता है, बलूचिस्तान से बोलते हैं ना ये सब मिनरल्स क्या करता है, निकालता है, पैसा कमाता है। खर्चा कहाँ पे करता है? पंजाब वाले में। इन बलूचिस्तानियों को भाई साहब कुछ भी नहीं मिलता। ये बोलते हैं यार तुम तो भैया बस बोलते हैं ना चाइना की गोद में बैठे रहते हो, तुम्हारा जो भी पीएम आएगा वो सोचता है कि भैया 5 साल तो सरकार चलने वाली नहीं है, तो कम से कम 4 साल तक चलने वाली है, तो 4 साल के हिसाब से कटोरा लेकर के अलग अलग देशों में जाओ, भीख मांगो, चाइना जाओ, वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, सऊदी अरेबिया जाओ, जहां जाओ, मिडिल ईस्ट में जहां जहां ये लोग भीख मांगने का भी बोलता है वही सिस्टम होता है यार। ये लोग कैसा भीख मांगते हैं? छोटे बच्चों की तरह, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये लोग टांग पकड़ के खड़े हो जाते हैं। जैसे आप ट्रेन में जाओ तो छोटे बच्चे पैर पकड़ खड़े जाते हैं और जब तक आप उनको 1-2 रुपया ना दो तब तक आपको पैर नहीं छोड़ते। उसी तरह का भीख मांगता है ये कौन? पाकिस्तान मांगता है। तो भीख मांग मांग के तो इनकी पूरी सरकार चलती है। तो बलूचिस जो है, जो ये सारे बलूचिस बोलते हैं ना परेशान हो गए, बोलते हैं तुम भाई साहब इनकी गोद में बैठे रहो, जो कुछ भी यहाँ से कमाओ है सब, और तुम खर्चा कर दो। कहा भाई साहब पंजाब वाले इधर लाहौर वाले साइड में खर्चा कर दो, हमको कुछ 1 रुपया हमारे ऊपर बोलते हैं हमको फायदा नहीं मिलता है, भागो यहाँ से। इसीलिए बोलते हैं ना बलूची बोलते हैं ना इसका विरोध करते हैं, बोलते भैया आप तो बलूची ये भी बोलते हैं कि हमको पाकिस्तान से अलग होना है। अब ये टीटीपी वाले बोलते हैं कि देखिए जिस तरह से अफगानिस्तान में बोलते हैं ना तालिबान की सरकार, वैसे हम पाकिस्तान के अंदर टीटीपी वाले अफगानिस्तान वाली सरकार लाएंगे, पाकिस्तान तो खुद खत्म होने वाला है। अब यहाँ पे सवाल ये चीज का हमेशा बोलते हैं ना माइंड में यहाँ रहेगा, क्या आने वाले समय में कोई भी इस टाइप की समिट जो पाकिस्तान के अंदर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जिस तरह से बोलते हैं ना पाकिस्तान में ये हालात खराब होते जा रहे हैं, टेररिज्म बोलते हैं ना एकदम 7वें आसमान में पहुंच चुका है। इस तरह से बोलते हैं ना कोई इंजीनियर, कोई वर्कर, चाइनीज लोगों को अटैक किया तो कोई भाई साहब एयरपोर्ट से उतरा जा रहा हो अपने काम धंधे के लिए, उड़ा दो उसको भाई साहब। ये तो काम किसका है? पाकिस्तानियों का है। तो यहाँ पे 10 कंट्रीज के टॉप लीडर्स जाने वाले हैं, तो ऐसे में ये उनकी सेफ्टी के लिए एक सवाल उठता है कि आने वाले समय में क्या यहाँ पे जाना सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। कि बहुत सारे कंट्रीज वाले मोदी जी बोलेंगे लिंक भेज दे भाई, स्काइप का लिंक भेज दे, यहीं अटेंड कर लेंगे, तुम्हारे यहाँ पे नहीं आएंगे, क्या पता चला कब फट जाए। अभी एस जयशंकर साहब जाने वाले हैं, देखते हैं एस जयशंकर साहब क्या स्टैंड लेते हैं इस पे। तो आई दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।